सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अपने विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में। कक्षा 11 विषय हिंदी साहित्य, अध्याय संख्या 3 है। इससे पूर्व हम 2 अध्याय हैं वो पढ़ चुके हैं। इस कोरोना महामारी के कारण अभी क्लासें हैं वो विद्यालय में नहीं चल पा रही हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से ही हम अध्ययन करवा रहे हैं आपको। तो आप इन क्लासों को ध्यानपूर्वक और मन से रुचि लेकर आप इन क्लासों को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अध्याय संख्या 3 है, जिसके कवि हैं वो है देव। कवि देव, ये देव है जिन्होंने हंसी की चोट, किसकी? हंसी की चोट, यह है पदभाग है, इस पदभाग की रचना की है। 4 लाइन है हंसी की चोट की। इसमें क्या बताया कवि ने, उसका पूरा वर्णन है। थोड़ी मौखिक जानकारी है वो मैं दे देता हूं, लेकिन जानकारी देने से पूर्व इस पद को पढ़ लेते हैं। कठिन शब्दार्थ हैं वो देख लेते हैं, फिर आगे मैं आपको इसकी जानकारी मौखिक देता हूं। तो देखिए, शासन शासनी ही सो समीर गयो, अरु आसुन ही सब नीर गयो डरी, तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुता करी, देव जिये मिली बेही की आस की आसहु पास आकाश रहो भरी, जा दिनते मुख फेरी हरि हसे, हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि। अब देखते हैं इसके कठिन शब्दार्थ क्या है। शासनी, सांसों से, ठीक है। समीर, वायु हवा, अरु और, आसुन आंसू, नीर जल, गयो यानी गिरना, ढुलकना या बहना, गयो मीन्स जाना, ठीक है। तेज, अब तेज का यहां पर अर्थ हो जाएगा प्रकाश, दूसरा अर्थ हो जाएगा अग्नि, ठीक है ना। गुण का अर्थ हो जाएगा गुण, ले अपनो स्वयं का, और यानी और, भूमि जमीन, तन शरीर, तनुता दुबलापन, दुबलापन या कमजोर। देव जिए, जीना, दूसरा तो जाएगा विधि है, मिलबे हो, मिलने की, आस उम्मीद, आशा, फिर इसका वो हो जाएगा आशा, आशा में ये आ जाएगा आशा, ऐसे आशा। आकाश, आकाश, भरी, भरा हुआ या पास, जा, जिस दिन ते मुख मुंह है, फेरी फेर, हरि कृष्ण, हंसे हंसकर, हेरी देखना,
हियो रिधे जूं जैसे, हरी हरना दूर करना, जूं जैसे, हरि कृष्ण। ठीक है, इस प्रकार से इसके कठिन शब्दार्थ है वो हमने यहां पर देखे हैं। अभी यहां बात करते हैं इसमें बताया क्या है। मैंने बताया था, अभी इसकी जानकारी दूंगा। बताया इसमें यह है कि भगवान श्री कृष्ण है, एक बार किसी गोपी की तरफ देखकर हंसने लग जाते हैं। तो श्री कृष्ण जब गोपी की तरफ हंसकर देखते हैं तो जो गोपी है वह गोपी भगवान श्री कृष्ण की उस हंसी पर मोहित हो जाती है। क्या हो जाती है? मोहित हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण उस दिन के बाद में उस गोपी की तरफ नहीं देखते हैं। तो जो गोपी की जो मनोदशा है, उस हंसी रूपी वियोग में गोपी है वो अपना जीवन जी रही है कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने मेरी तरफ देखकर वो हंसे थे और उस हंसी में मैं किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की हंसी को देखकर विचलित हो गई थी। उसी मनोदशा का वर्णन है। वियोग श्रृंगार रस है इसमें। कौन सा होगा? वियोग, क्योंकि गोपी किसमें है? भगवान श्री कृष्ण के वियोग में है। ठीक है, इसलिए वियोग इसमें कौन सा रहेगा? श्रृंगार रस रहेगा। वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार के दो चलते हैं, संयोग और वियोग। जहां नायक और नायिका का मिलन होता है वहां संयोग होता है, और जहां नायक और नायिका बिछड़ जाते हैं आपस में वहां पर क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है। या फिर नायिका नायक की यादों में खोई हुई रहती है और अपना दुख प्रकट करती है, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। अब इसकी व्याख्या करके देखते हैं। शासन हिसु समीर गयो, प्रस्तुत पद में कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की हंसी पर मोहित गोपी की जो दशा है, उस दशा का मार्मिक वर्णन इस प्रकार है कि गोपी भगवान श्री कृष्ण की विरह अवस्था में अपने आप को दुखी करती हुई कहती है कि मेरी इन सांसों से, सांस ले रही है गोपी, श्वास लेते हैं अपन, मेरी इन सांसों से गर्म हवा चलने के कारण, अब गर्म हवा किसके कारण? भगवान श्री कृष्ण के वियोग के कारण मेरे इन सांसों से गर्म हवा बह रही है, हवा निकल रही है, जिसके कारण मेरे शरीर से वायु तत्व है वह वायु तत्व निकल गया है। बार बार श्री कृष्ण को याद करती है तो जो गोपी है उस गोपी की जो सांसें हैं वह सांसें तीव्र गति से चलने लगती है। सांसें जब तीव्र गति से चलने लगती हैं तो जो गोपी की वायु है, प्राण वायु है, वो प्राण वायु उनकी सांसों से निकल जाती है। आसुन ही सब नीर गयो डरी। आगे गोपी कहती है कि श्री कृष्ण के इंतजार में इन आंखों से लगातार है वो जल बहता जा रहा है, आंसू बहता हुआ चला जा रहा है। यानी श्री कृष्ण के वियोग में इन आंखों से लगातार जो आंसू हैं वो आंसू डुलक कर बह रहे हैं, गिर रहे हैं, जिसके कारण मेरे शरीर से जल तत्व भी चला गया है। यानी यहां से वायु चली गई और आंसू, आंखों से लगातार आंसू बहने के कारण शरीर से कौन सा तत्व चला गया? जल तत्व चला गया। तेज गयो गुण ले अपनो। आगे गोपी कहती है कि मेरे इस शरीर की जो सुंदरता थी, आकर्षक शरीर था,
शरीर की जो चमक थी, जो शोभा थी, जो सुंदरता थी, वह सुंदरता, वह प्रकाश, वह अग्नि भी इस शरीर से दूर हो गया है। ठीक है, वायु गई, जल गया, अग्नि गई। आगे फिर कवि गोपी की विरह दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, अरु भूमि गई तन की तनुता करी। और जो मेरे पास एक भूमि तत्व बचा हुआ था, जमीन रूपी तत्व जो बचा हुआ था, वह जमीन रूपी तत्व भी मेरा शरीर धीरे धीरे कृष्ण वियोग में दुबला या कमजोर होता हुआ चला जा रहा है। यानी धीरे धीरे मेरे शरीर से जमीन का जो तत्व है, भूमि तत्व है, वह भूमि तत्व भी धीरे धीरे कमजोरी के रूप में मेरा शरीर बदलता हुआ चला जा रहा है। तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे शरीर से यह भूमि तत्व भी चला जा रहा है, यानी लगातार कमजोर होते रहेंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि अपना शरीर है वो क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो भूमि तत्व भी मेरे से चला गया। देव जिए मिली बेहे की आस की। आगे कवि देव कहते हैं कि गोपी है श्री कृष्ण की मिलने की उम्मीद में, कि भगवान श्री कृष्ण है मेरे से मिलेंगे, उस उम्मीद में अपने हृदय में आसहु पास आकाश रहो भई। तो गोपी की उम्मीद यह है कि मेरे पास आशा रूपी आकाश तत्व अभी बचा हुआ है। यानी चार तत्व तो चले गए, लेकिन आकाश रूपी जो तत्व है अभी वह है आशा रूपी आकाश तत्व है। यानी आशा कौन सी, कि भगवान श्री कृष्ण है वापस आकर मुझे दर्शन देंगे, मेरे से मिलेंगे। वह है आशा रूपी तत्व है जो आकाश रूपी तत्व के रूप में माना जा रहा है। उस उम्मीद के आधार पर मैं अभी जीवित हूं। जाते ते मुख फेरी हरि हंसी। जिस दिन से प्रभु श्री कृष्ण ने मेरी तरफ हंसकर देखा था और जिस दिन से उन्होंने मुंह फेर लिया था, उसी दिन से हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कर लिया था, मेरे हृदय को उन्होंने हर लिया था। यानी मेरा हृदय है भगवान श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने मेरे हृदय के दुख को नहीं दूर किया। यानी मेरा जो हृदय था, भगवान श्री कृष्ण मेरी तरफ देखकर हंसे तो मेरा हृदय है उनकी तरफ उसी दिन से आकर्षित हो गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मेरे दुखों को दूर नहीं किया। हेरी हियो जू लियो हरि जो हरि। यानी मेरा हृदय है वह हृदय श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित हो चुका था उसी दिन से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मेरे हृदय के दुख को दूर नहीं किया, मेरे दुखों को नहीं हरा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें हमने व्याख्या करके देख ली। ठीक है, अब इसकी जो भाषा है और इनमें अलंकार कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं। देखिए, जो इसमें भाषा है वो भाषा है ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा। ठीक है, यहां पर कौन सा छंद है? ये सवैया छंद है। कौन सा है? सवैया छंद। देखिए सवैया छंद क्या होता है? सवैया छंद जो होता है इसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। कितने से? 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं इसमें। तो आराम से इसकी गणना करके देखिए, 22 से कम नहीं होने चाहिए। 22, 23, 24, 25, 26 तक आगे जो वर्ण आएंगे वो सवैया होगा। तो गिनते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 वर्ण है।
तो ये कौन सा है? सवैया वर्णिक छंद है। समझ में आ गई? तो सवैया छंद है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार। ठीक है, मुख फेरी मुहावरा है, मुहावरा। मुख फेर लेना यह मुहावरा है भाई, मुहावरे का प्रयोग, मुहावरे का प्रयोग। ठीक है, अब अनुप्रास क्यों है? शासन ही सुसमीर, सवर्ण है, सवर्ण है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और तेज रे गुणलेर अरुभूमि तन की तय तय। ठीक है, जे मिलवे की आस ए। ठीक है, हरि हंसे। ठीक है, अनुप्रास समझ में आ गया। यमक, यमक क्यों है? यमक की परिभाषा है भिन्नार्थी किंतु समान शब्द क्या होती है, जहां एक से अधिक बार होती है वह यमक होता है। अब देखिए, हरि समान शब्द है, ये भी हरि समान शब्द है, लेकिन यहां इसका अर्थ क्या है? हरना, दूर करना। और इस हरि का अर्थ क्या है? कृष्ण है। भिन्नार्थी हो गया ना, किंतु समान, शब्द समान है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसके बाद में श्लेष, श्लेष कहां है? अब देखिए, श्लेष में इसी में है हरि। श्लेष क्या है? हरि। हरि मीन्स भगवान विष्णु को भी बोलते हैं, विष्णु। हरि दूर करना। ठीक है, यानी एक ही शब्द के जहां भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट हो उसे बोलते हैं श्लेष। चिपके हुए अर्थ जहां होते हैं, तो हरि का अर्थ विष्णु होता है, हरि का अर्थ दूर करना होता है। जैसे अगर यहां पर यही होता हरि, तो इसमें को श्लेष अलंकार हो जाता, लेकिन आगे की देखते हुए चलते हैं कि यहां पर इसमें श्लेष अलंकार भी है। इस प्रकार से आज हमने हंसी की चोट है ये पढ़ा है। इसके और दो पद हैं, वो दो पद हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, लंबा होने के कारण आप इसमें ज्यादा रुचि नहीं ले पाएंगे, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद।